आज मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया कि नए साल की पहली दावत पे बहुत ही बजट फ्रेंडली जो है वो मेन्यू बनाना है। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि ग्रोसरी से लेके और दावत की तैयारी तक ये बजट कंट्रोल करना सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने बजट को कंट्रोल करके उसके अंदर रहते हुए दावत करने का। तो मैं आप लोगों के साथ इसमें वो अपने टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपनी हर तरह से एक दावत को शानदार बनाने के और सेविंग करने के। मैं जब दावत का मेन्यू बनाती हूँ साथ में एक बजट का भी आइडिया रखती हूँ कि मेरा कितना बजट है। पहले तो मैं अपना फ्रीजर देखती हूँ कि वहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है, उसके बाद मैं जाती हूँ ग्रोसरीज के लिए। ज़्यादातर मैं दावत की ग्रोसरी एक दिन पहले ही करती हूँ ताकि मुझे वो जो मीट है फ्रीज ना करना पड़े और उसको डीफ्रॉस्ट करके यूज़ ना करना पड़े। इस तरह से प्राइस की सारी लिस्ट चेक करती हूँ कि कौन सी चीज़ कितने की है और फिर अपने माइंड में एक एस्टिमेट लगा के उसका एक बजट बनाती हूँ। आज की दावत में मेरी देवरानी ने मुझसे फरमाइश की थी कि आप पुलाव बनाएं क्योंकि आप पुलाव बहुत मज़े का बनाती हैं। तो जब पुलाव बनाना हो और मटन का बनाना हो, मटन मोस्ट एक्सपेंसिव मीट है यहाँ पे, तो उसके साथ साथ आप उसको बैलेंस करने के लिए ताकि आपका कम खर्च हो, आप दूसरी चीज़ क्या यूज़ करोगे ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब आप ग्रोसरी लेने जाते हैं एक पाकिस्तानी स्टोर पे तो आपको वहाँ पे एक छोटा सा मिनी पाकिस्तान भी मिलता है। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ पे बड़ी यूनिक सी लगती हैं हमें समटाइम जब हम देखते हैं, हर स्टोर पे नहीं होती। मैंने अपनी मीट का ऑर्डर कर दिया, ये लिस्ट इस तरह से वो देते हैं हमें प्राइस की, जाके आपको काउंटर पे करना होता है और साथ में दूसरी चीज़ें ले लेते हैं। जितनी देर में वो बुचर हमारा मीट रेडी करता है उतनी देर में हम बाकी आइटम लेके उसको पे कर देते हैं। मैं पे करके फ्री हो गई थी तो ये मैंने देखा कि यहाँ पे तारा मीरा ऑयल और ग्राइप वाटर, मैं तो छोटे होते ग्राइप वाटर जो है वो बहुत पी जाती थी, अपने कजन्स का, बच्चों का, अपनी बहन का। आप बताएं आप में से किस किस को पसंद है, कौन ऐसी हरकत करता रहा है। जल्दी काम खत्म करने के लिए कुछ हम ऐसे काम करते हैं कि मैं उतर गई थी ये पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर पे और मियाँ मेरे गए थे वॉलमार्ट पे। वहां से जो आइटम्स लेने थे हमें ग्रोसरीज के वो वहां से लेने गए। इस तरह से टाइम की बचत हो जाती है। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं, कद्दू यहाँ पे पाकिस्तानी होता है और ये लंबा कद्दू होता है। दो तरह के कद्दू मिलते हैं, आप कौन सा प्रेफर करते हैं? मैं तो अगर पकाऊं तो पाकिस्तानी ही बनाती हूँ। और ये कुछ सब्जियों की वैरायटी होती है जो यहाँ पे मिलती है। मैंने देखा शीरमाल के छोटे छोटे से ये पैकेट बने हुए थे, उनके अंदर शीरमाल की भी एक की बाइट थी जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना बुरकी, बस वो छोटे छोटे से थे। घर आके सबसे पहले तो खाने का मसला था कि हमें भूख लगी हुई थी शदीद और शाम हो चुकी थी ग्रोसरीज लेते हुए। तो मैंने ये जो सैंडविचेस के लिए मैं लेके आई थी फिश, वो निकाली और फ्राइज बनाई, साथ में हमने ये सैंडविच बना के खाए। उसके बाद मैं काम करने के काबिल हुई। आप जब तक आपके अंदर ही कुछ नहीं होगा, पेट्रोल नहीं आप अपने अंदर डालेंगे, तब तक आपकी मशीन नहीं चलेगी। जब काम बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे काम भी होते हैं। थोड़ा सा मेरा बन जो है वो बर्न हो गया ओवन में, मैं टोस्टर ओवन में गर्म करती हूँ और हलीम रखा मैंने पकने के लिए। इसके साथ साथ मैं बनाने लगी थी गुड़ वाले चावल। एक तो बहुत दिनों से मैं क्रेविंग कर रही थी इन चावल की और मैं गुड़ लेके आई थी एक इंडियन पंजाबी स्टोर से। यहाँ पे छोटे छोटे मिनी पंजाब भी आपको मिलते हैं। यहाँ पे स्पेशल जो ताज़ा गुड़ भी बनाते हैं इन्होंने, इंडियन पंजाबियों ने तो यहाँ पे छोटे छोटे गांव बना रखे हैं जहाँ पे साग सेल करते हैं, ताज़ा गुड़ होता है, एक माहौल वही गांव का बनाया हुआ आता है जो कि अच्छा लगता है। गुड़ वाले चावल तो एक बजट फ्रेंडली चीज़ हो जाती है। उसके साथ साथ मैंने एक क्विक रेसिपी बनाई। ये बेटी की रेसिपी थी लेकिन हम पाकिस्तानी माएँ अपना एक बीच में टच ज़रूर लेके आते हैं। जब बेटी बना रही थी तो उसने ना उसके अंदर जो बटर है, बिस्कॉफ बटर थोड़ा सा हर लेयर में यूज़ किया था। वो लगता था हमें जैसे ज़्यादा शुगरी हो रहा है। तो मैंने इस दफ़ा क्या किया, मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने ये जो क्रीम बनाई थी चीज़ केक की, उसके अंदर थोड़ी सी शुगर एक्स्ट्रा डाल दी और बटर की जो एक लेयर बीच बीच में ये हमने लगानी थी हर कुकीज़ के ऊपर, उसको स्किप कर दिया। ऐसी वेरिएशन हम करते रहते हैं और डिफरेंट चीज़ होती है। फिर बेटी पूछती है मामा ये क्यों थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी या टेस्ट क्यों थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है? तो मैंने उसको बताया कभी इसके अंदर हमने अपना एक डिफरेंट अलग ही रंग डाला है। दो रेसिपीज़ हो गई, एक तो क्विक रेसिपी हो गई और एक बजट फ्रेंडली रेसिपी हो गई। इस तरह से हमारी स्वीट डिश रेडी हो गई। ये बहुत ही मज़े का एक मेन्यू बन जाता है। अब ये स्वीट डिश एक बच्चों के पसंद की हो गई और एक बड़ों की पसंद की हो गई। मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों की पसंद को भी मद्देनज़र रखूं और बड़ों की भी, और हमारा देसी आइटम भी हो
और ये गोरा स्टाइल या कोई इस तरह का वैरायटी भी हो ताकि बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके इंग्रेडिएंट्स आपको दे दूंगी ताकि आप भी इसको बना सकें और एंजॉय कर सकें। इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट जाते हैं और बहुत मजे का चीज केक रेडी हो जाता है। और जब हम डिश के अंदर इसको रेडी करते हैं तो इसकी शेप को भी बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन बनाने की जरूरत नहीं होती। ये कोई बच्चा भी बना सकता है। ये वो रेसिपी है आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इसमें नो कुकिंग इन्वॉल्व है, तो इसमें आपके टाइम की बचत हो जाती है, कुकिंग नहीं होती, आपको इजी लगती है, बहुत आसानी से बन जाती है और जल्दी बन जाती है। इस तरह की रेसिपीज हमें दावत में बहुत चाहिए होती हैं। हमारे यहाँ कोई हेल्प नहीं होती, कोई मेड नहीं होती जो बर्तन धो रही होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो रेसिपीज बनाएं जो जल्दी भी बने और मजे की भी बने। डिश की डेकोरेशन आप लोगों पे डिपेंड करता है। मैंने हल्का हल्का फोर्क से इसको पोक किया ताकि नीचे से जो व्हाइट क्रीम है वो थोड़ी ऊपर आ जाए। इस तरह से कुछ लेयर्स ही उस पर अपीयर हो गई। इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया और इसके ऊपर हल्का सा मैंने ये जो बिस्कॉफ बिस्किट ही है ना उनको क्रश करके डाला था। अब बारी आती है हमारे राइस। जर्दा बनाने की दो रेसिपीज हैं। एक जो हमारी माएँ बनाती थी शीरा बना के, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, और एक आजकल की नई नस्लें बनाती हैं कि उबले हुए चावल और उसके ऊपर चीनी की लेयर्स लगा देती हैं और उसको दम पे लगा देती हैं। हालांकि उन दोनों में एक ज़मीन आसमान के टेस्ट का फ़र्क होता है, लेकिन गुड़ वाले चावल पे हम लेयर्स नहीं लगा सकते क्योंकि गुड़ को तो हमें इसके अंदर मेल्ट करना होता है। तो मैंने इसका बनाया था शीरा गुड़ का जो है, और ये बादाम इसके अंदर डाले थे। साथ में मेरा हलीम बन रहा था। हलीम के अंदर मैंने 3 चिकन जो लेग एंड थाई के पीस हैं वो पूरे डाले थे। जब हम बोन के साथ हलीम के अंदर मीट डालते हैं कोई भी, उसका बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है क्योंकि बोन के अंदर भी एक फ्लेवर होता है जो अदरवाइज़ हमारा मिस हो जाता है। इसलिए मेरा हलीम बहुत ही मज़े का बना था। और इसके साथ मैंने जो शीरा बनाया उसमें बॉयल करके राइस डाले, मिक्स किए, और इसको पानी जब खुश्क हो गया फिर हल्का सा दम पे लगाया। मुझे किसी ने कहा कि बच्चों के लिए आप टाइम भी बताया करें कि कितना टाइम लगा इसको कुक होने के लिए, तो मैं टाइम से ज़्यादा कुछ ऐसी टिप्स देती होती हूँ जैसा कि मैं अपनी बेटी को भी सिखाती हूँ कि उससे आपको टाइम का भी आइडिया हो जाता है। अब ये कि राइस के अंदर जब तक पानी नहीं ख़त्म होगा उसका उतना ही टाइम लगेगा। उसको पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हल्का सा दम लगा दें। जब भी हम कोई जर्दा या मीठे चावल या गुड़ वाले चावल किसी भी तरह के बनाते हैं उसमें एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि उसमें एक कनी रख लेते हैं ताकि वो जुड़े ना। जब हम कनी रख लेते हैं वो शीरा उसके ऊपर जब चढ़ जाता है तो वो कनी कभी भी नहीं जाती और वो चावल सख्त बनते हैं। ये वो टिप है जो मैंने कई दफ़ा चावल ख़राब करने के बाद सीखी थी। मैं जर्दा बनाती थी और हर दफ़ा मेरा जर्दा या तो सख्त रह जाता था या वो जुड़ जाता था। फिर मुझे पता चला कि नहीं, हमें इसमें कनी जो है वो इतनी नहीं रखनी कि वो सख्त रह जाए। बस हमारा ये जो मेन्यू है, मेरे पीछे यखनी बन रही थी मटन की, साथ में हलीम बन रहा था। हलीम के अंदर मैंने सिर्फ 1 पाउंड जो है वो चिकन यूज किया था और इसकी दालें भी सस्ती होती हैं तो ये भी एक बजट फ्रेंडली हो जाता है। फिर गुड़ वाले चावल भी हमारे बजट फ्रेंडली चीज हो गई। हाँ, मटन पुलाव थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन अगर आप मटन नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप इसकी जगह पे बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ही शानदार किस्म का मेन्यू बनता है। लेकिन मेरे साथ आप रहिएगा, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपना जो नेक्स्ट दिखाऊंगी कि इसके साथ मैंने और क्या क्या चीज़ें बनाई, और फिर आपके साथ अपना टेबल शेयर करूँगी। आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा क्या मैं इस चीज़ में कामयाब रही कि मैंने एक बजट में रहते हुए एक शानदार दावत की, और ये दावत थी मेरे ससुराल वालों की, और ये न्यू ईयर की मेरी पहली दावत थी। यहाँ पे हम बगैर हल्प के इसी तरह से दावत को रेडी करते हैं। स्वीट डिश हमारी एक दिन पहले रेडी हो जाती है, और इस तरह के सालन जैसे हलीम हो गया या हमने कोई दाल या चने बनाने हो उसको एक दिन पहले बना लेते हैं क्योंकि उसमें टेस्ट का फर्क नहीं आता। मीट के आइटम में जो नेक्स्ट डे टेस्ट का फर्क आ जाता है। हाँ, मैं पुलाव की यखनी पहले दिन बनाती हूँ क्योंकि जब वो ठंडी हो जाती है तो उसके ऊपर जितनी भी वो फैट का जो ऑयल सा आया होता है वो जम जाता है, और मैं उसको नेक्स्ट डे उतार देती हूँ। फिर उस यखनी को हम यूज़ करते हैं राइस में, और जो हमारा मीट होता है वो तो हमने भूनना ही होता है। जब हम राइस का मसाला बनाते हैं वो भुन जाता है तो उसमें एक फ्रेश लुक आ जाती है। अब गुड़ वाले चावल के अंदर मैंने डाला था खोया मैंने बीच में नहीं पकते हुए डाला, ना बाद में गरम में, क्योंकि मिक्स हो जाता है फिर वो फील नहीं होता। खोया जब आपके मुंह में थोड़ा थोड़ा सा आता है वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस तरह से इसकी लेयर्स लगा देती हूँ खोए की, ताकि उसका कलर भी उसमें नजर आए, उसकी एक लेयर नजर आए और वो मजा भी आए। ये तो था दावत से पहले का दिन जो कि बिजिएस्ट डे होता है। उसके बाद दावत का, और एक दिन दावत के बाद भी हमारा
बहुत बिजी होता है। एक दावत हमें कम से कम एक वीक का जो है वो काम और थकावट दे के जाती है। बस आप जल्दी से अपना प्रीशियस सा कमेंट मेरी गाइडेंस के लिए नीचे शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाइए बहुत मज़े मज़े की न्यू वीडियोस के लिए।